नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। ब्रिटिश भारत के प्रमुख समाचार पत्र। इतिहास का यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपके आने वाले परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहला पत्र था जो भारत में प्रकाशित हुआ था, ये है बंगाल गजट। इसको जेम्स अगस्त हिक्की ने प्रकाशित किया था और कलकत्ता स्थान से, और ये अंग्रेजी भाषा का एक पत्र था जिसको 1780 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो जेम्स अगस्त हिक्की के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने बंगाल गजट पत्र को सबसे पहले प्रकाशित किया था। आइए बात कर लेते हैं अगले पत्र की, वो है दिग्दर्शन। ये दिग्दर्शन 1818 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था और मार्स मेन नामक व्यक्ति ने इसको प्रकाशित किया था। कलकत्ता से इसका स्थान था और इसकी भाषा की बात कर ली जाए तो ये बंगाली भाषा थी। आगे देख लेते हैं, 1821 ईस्वी में ये संवाद कौमुदी पत्र था जिसको राजा राम मोहन राय जी ने प्रकाशित किया था, और ये भी कलकत्ता से और बंगाली भाषा में प्रकाशित किया हुआ पत्र था। तो ये संवाद कौमुदी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए बात कर लेते हैं अगले समाचार पत्र की। तो ये है 1853 में हिंदू पैट्रियट। याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र जिसको गिरीश चंद्र घोष व हरीश चंद्र मुखर्जी ने कलकत्ता से प्रकाशित किया हुआ था, और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया हुआ था। आगे बात कर लेते हैं 1859 ईस्वी में सोम प्रकाश पत्र की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सोम प्रकाश पत्र, जिसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रकाशित किया हुआ था, और इन्होंने कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया था, और भाषा थी बंगाली भाषा थी इनकी। याद रखिएगा, इस समाचार पत्र की भाषा बंगाली थी। आइए बात कर लेते हैं अगले समाचार पत्र की। तो ये है 1861 में प्रकाशित इंडियन मिरर समाचार पत्र। तो इंडियन मिरर समाचार पत्र 1861 में प्रकाशित हुआ था, और देवेंद्र नाथ टैगोर ने और मनमोहन घोष ने इसको प्रकाशित किया था, और ये कलकत्ता से प्रकाशित किया था। तो इंडियन मिरर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम इनमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा लिया जाता है कि इंडियन मिरर किसका प्रकाशन था। तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर का प्रकाशित पत्र था, और ये कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। आगे बात कर लेते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में प्रकाशित किया हुआ पत्र था, और ये अंग्रेजी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया हुआ पत्र था जिसको बंगई से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो याद रखिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी भाषा में का पत्र था और बम्बई से प्रकाशित किया गया था। और आगे देख लेते हैं 1868 में अमृत बाजार पत्रिका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका। यह पत्रिका के बारे में माना जाता है कि जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था तो इस पत्रिका को बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से मोतीलाल घोष और शिशिर घोष ने इसको प्रकाशित किया था, वहीं कलकत्ता से बंगाली भाषा में इसका प्रकाशन हुआ था। आगे देख लेते हैं 1873 का बंग दर्शन। तो 1873 का बंग दर्शन समाचार पत्र बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रकाशित किया हुआ था, और कलकत्ता से बंगाली भाषा में प्रकाशित किया हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बात कर लेते हैं हिंदू समाचार पत्र 1878 ईस्वी में वी राघवाचारी मद्रास से प्रकाशित और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ पत्र था। तो वी राघवाचारी ये हिंदू भाषा का समाचार पत्र था, 1878 ईस्वी में प्रकाशित पत्र था। आगे बात कर लेते हैं 1879 में बंगाली भाषा में बंगाली पत्र ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने प्रकाशित किया था। तो याद रखिएगा, बंगाली एक समाचार पत्र का नाम है, और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ पत्र था, और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली नामक पत्र कलकत्ता से प्रकाशित किया था 1879 ईस्वी में। आगे बात कर लेते हैं 1881 ईस्वी में केसरी पत्र, इसको केलकर ने प्रकाशित किया हुआ था, और ये बम्बई से प्रकाशित किया गया था और मराठी भाषा का एक समाचार पत्र था। तो याद रखिएगा, यही केसरी पत्र को बाद में बाल गंगाधर तिलक ने भी प्रकाशित किया था। आगे बात कर लेते हैं 1903 ईस्वी में। तो इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र को 1903 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने प्रकाशित किया था, और इसको दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किया था। अंग्रेजी भाषा का यह एक समाचार पत्र था।
तो महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किया हुआ था और अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। आगे बात कर लेते हैं इंडियन सोशलॉजिस्ट, ये 1905 का समाचार पत्र था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसको लंदन से प्रकाशित किया हुआ था और ये अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। आगे बात कर लेते हैं युगांतर, तो युगांतर 1906 में प्रकाशित पत्र था। इसको बारिंद्र घोष और भूपेंद्र पंत ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था और यह बंगाली भाषा में प्रकाशित किया हुआ पत्र था। आगे बात कर लेते हैं प्रताप, 1910 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक पत्र को प्रकाशित किया हुआ था और यह कानपुर से प्रकाशित किया गया था और इसकी भाषा थी हिंदी। आगे बात कर लेते हैं 1913 में गदर नामक समाचार पत्र, ये लाला हरदयाल ने प्रकाशित किया हुआ था। गदर नामक समाचार पत्र लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित किया हुआ था और इसकी भाषा थी अंग्रेजी। तो याद रखिएगा, लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को से गदर नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया हुआ था और ये 1913 में प्रकाशित किया हुआ था। इन प्रश्नों को आप याद रखिएगा, ये सही जोड़ी मिलान में या फिर कालानुक्रम के अनुसार भी इनको व्यवस्थित करने वाले प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आइए आगे देख लेते हैं कॉमनवेल्थ, 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा बम्बई से प्रकाशित पत्र था और यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ पत्र था। आगे बात कर लेते हैं 1914 में न्यू इंडिया समाचार पत्र, तो ये एनी बेसेंट द्वारा ये भी प्रकाशित हुआ पत्र था और ये बम्बई से प्रकाशित पत्र था और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्र था। ये भी न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित हुआ पत्र था। आगे बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट, यह मोतीलाल नेहरू द्वारा 1919 ईस्वी में प्रकाशित हुआ पत्र था और इलाहाबाद से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ पत्र था। आगे बात कर लेते हैं 1919 में नवजीवन, ये महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्र था और ये अहमदाबाद से गुजराती भाषा में प्रकाशित पत्र था नवजीवन। आइए आगे बात कर लेते हैं यंग इंडिया, 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा अहमदाबाद से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ पत्र था यंग इंडिया। आगे देख लेते हैं 1933 ईस्वी में हरिजन नामक पत्र महात्मा गांधी ने पुणे से हिंदी भाषा में प्रकाशित किया हुआ था। तो याद रखिएगा, हरिजन नामक पत्र महात्मा गांधी ने पुणे से हिंदी भाषा में प्रकाशित किया हुआ था 1933 ईस्वी में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक भी कर लीजिए। ओके बाय, थैंक यू।